गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आइए आज हम सीखेंगे कोण के प्रकार। सामने दिख रहे टीएलएम की सहायता से हम विभिन्न प्रकार के कोणों के बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कोण किसे कहते हैं। जब दो रेखाएं किसी निश्चित बिंदु पर आकर मिलती हैं तो वहां कोण का निर्माण होता है। सबसे पहले आता है हमारा न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? जब कोई हमारा कोण 0 डिग्री से ऊपर और 90 डिग्री से कम हो तो उसे न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल कहते हैं। यह कोण कहां से कहां तक होना चाहिए? 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा। जी हाँ, तो इसे कहते हैं न्यून कोण। आगे बढ़ते हैं। दूसरा कोण हमारा आता है समकोण। वह कोण जिसका मान 90 डिग्री होता है उसे समकोण यानी कि राइट एंगल कहते हैं। ये ना छोटा होता है ना बड़ा, ये सिर्फ 90 डिग्री का कोण होता है। इसे कहते हैं समकोण, राइट एंगल। अगला कोण है अधिक कोण। अधिक कोण किसे कहते हैं? जब हमारा कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा हो। जी हाँ, जब हमारा कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा हो तो उसे अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ये हमारा 90 डिग्री है, 90 से जस्ट ऊपर और 180 से कम, ऑब्ट्यूज एंगल। इसे कहते हैं अधिक कोण। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा ऋजु कोण। जब हमारा कोण का मान 180 डिग्री होता है तो उसे ऋजु कोण यानी कि स्ट्रेट एंगल कहते हैं। आप देख सकते हैं ना, ये दोनों रेखाएं कहाँ पर है? एक हमारी 0 पे है और एक 180 पे। जब हमारा कोण 0 से 180 पर आ जाए सीधा, यानी कि जब हमारे कोण का मान 180 डिग्री हो तो उसे ऋजु कोण कहते हैं। ठीक इसी तरह से जब हमारी ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे के ऊपर लेटी हों और कोई भी कोण ना बन रहा हो तो उसे शून्य कोण कहते हैं, यानी कि 0 एंगल। जी हाँ, इसमें कोई भी कोण नहीं बनता, एक रेखा दूसरे के ऊपर पड़ी रहती है और यहाँ कोई भी कोण का निर्माण नहीं हो रहा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला कोण जो कि है वृहत कोण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। वह कोण जो हमारा 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है। जी हाँ, 180 तक तो हमने पढ़ लिए थे। अब जब हमारा कोण 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है तो वह वृहत कोण यानी कि रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। आइए मैं इसे संपूर्ण कोण में आपको पूरी अच्छी तरीके से करके दिखाती हूँ कि वृहत कोण कैसे होता है। ठीक इसी के ऊपर मैंने एक संपूर्ण कोण की आकृति बनाई हुई है। ये है हमारा संपूर्ण कोण। अब आप इसमें ध्यान से देखिए, जब हमारा कोण 180 से, ये 90 हो गया, 180 से नीचे और 360 से कम हो तो उसे वृहत कोण यानी कि रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। पर जब यही कोण हमारा 0 एंगल से लेके पूरा घूमता हुआ 360 पर वापस आ जाए, जहां से शुरुआत की वहीं पर वापस आने पर यह संपूर्ण कोण का निर्माण करता है, जिसे कहते हैं कंप्लीट एंगल। 0 डिग्री से शुरू होकर और पूरा घूमता हुआ नीचे तक जब वापस आ जाता है, ठीक उसी पोजीशन पे जहां पे हमारी पहली रेखा है, तो उसे हम कहते हैं कंप्लीट एंगल यानी कि संपूर्ण कोण। तो देखा आपने कितने सरल तरीके से हमने सारे कोणों को इस टीएलएम की सहायता से समझ लिया। कोणों के प्रकार में विभिन्न तरीके के कोण आज हमने इस टीएलएम के माध्यम से सीखे। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए बच्चों, आपको ये समझ में आए या नहीं आए। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, वृहत कोण, शून्य कोण, संपूर्ण कोण, ये थे हमारे कोणों के प्रकार। धन्यवाद।